बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है मबादी का बयान। मबादी किसे कहते हैं? इल्म तजवीद के मबादी कौन कौन से हैं? ये है आज का हमारा टॉपिक और आज का हमारा सबक का उन्वान। तो मबादी किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल, किसी इल्म फ़न के शुरू करने से पहले बतौर मुक़द्दिमा जिन चीज़ों का जानना ज़रूरी होता है उनको मबादी कहते हैं। मसलन उस इल्म की तारीफ़, उसका मौजू, उसकी गर्ज़ व गायत, उसका फ़ायदा या समरा और उसका हुक्म और उसकी फ़जीलत, ये तमाम चीज़ें मबादी में शामिल हैं। तो इल्म तजवीद के मबादी भी यही हैं। तो इल्म तजवीद के मबादी ये चीज़ें, इल्म तजवीद की तारीफ़, इल्म तजवीद का मौजू, इल्म तजवीद की गर्ज़ व गायत और इल्म तजवीद का फ़ायदा या समरा, इल्म तजवीद का हुक्म और इल्म तजवीद की फ़जीलत, ये हैं इल्म तजवीद के मबादी। ये 6 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ इल्म तजवीद की तारीफ़ है। तो तजवीद की तारीफ़ लुग़वी माना अल इत्यानु बिल जय्यद, किसी काम के उम्दा करने और संवारने के हैं। ये है लुग़वी तारीफ़। और मुजव्विदीन के इस्तिलाह में तजवीद की तारीफ़ इन लफ्ज़ों में बयान की जाती है, हुवा अदाउल हुरूफ़ि मिन मखारिजिहल खास्सति लहा मा जमी सिफ़ातिहल लाज़िमति वल आरिज़ति बिसहूलतिन व बिगैरि कुल्फ़ा। यानी हर्फ़ों को उनके मखारिज मुकर्ररा से मा जमी सिफ़ात लाज़िमा और आर्ज़ा के बग़ैर किसी किस्म के तकल्लुफ़ के आसानी के साथ अदा करना आ सके। ये है तजवीद की इस्तिलाही तारीफ़। इल्म तजवीद की तारीफ़ क्या है? इल्म तजवीद की तारीफ़ इन लफ्ज़ों में बयान की जाती है, हुवा इल्मुन युबहसु फ़ीही अन मखारिजिल हुरूफ़ि व सिफ़ातिहा। यानी इल्म तजवीद उस इल्म का नाम है जिसमें हर्फ़ों के मखारिज और उनकी सिफ़ात से बहस और तमहीज़ की जाती है। कोई हज़रत सवाल करे कि तजवीद और इल्म तजवीद में फ़र्क क्या है? तारीफ़ तो मैंने बयान कर दी, तजवीद और इल्म तजवीद में फ़र्क क्या है? फ़र्क कैसे उनको समझाएंगे? तो फ़र्क इस तरह उन हज़रात को समझाया जाए कि तजवीद तो उस अमल का नाम है, तजवीद तो उस अमल का नाम है जिसके करने से कुरान मजीद के हुरूफ व कलिमात सेहत लफ्ज़ी और उम्दगी के साथ अदा होते हैं। और इल्म तजवीद वो इल्म है जिसमें अमल करने के उसूल और उसके कवायद बयान किए जाते हैं। इस तरह फ़र्क समझाया जाए। बहरहाल इल्म तजवीद की तारीफ़ लुग़वी और इस्तिलाही हो गई। दूसरी चीज़ इल्म तजवीद का मौजू है। मबादी में दूसरी चीज़ इल्म तजवीद का मौजू है। और मौजू किससे कहते हैं ये भी पूछते हैं। तो इल्म तजवीद का मौजू हुरूफ़ तहज्जी यानी अलिफ से लेकर या तक जो 29 हुरूफ हैं उनको इल्म तजवीद का मौजू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कुरान मजीद इन्हीं से मुरक्कब है, इन्हीं से बना हुआ है। हम इन्हीं हर्फ़ों के मखारिज और इन्हीं की सिफ़ात बयान करते हैं, इन्हीं से बहस व तमहीज़ करते हैं। और इनको हुरूफ़ तहज्जी या हुरूफ़ हिजा इसलिए कहते हैं कि इनसे हिज्जे किए जाते हैं। तीसरी चीज़ है इल्म तजवीद की गायत क्या है, गर्ज़ व गायत क्या है, मकसद क्या है। और गायत किसे कहते हैं? किसी इल्म व फ़न के हासिल करने से जो चीज़ मकसूद होती है उसको उस इल्म की गर्ज़ व गायत कहते हैं। और इल्म तजवीद की गर्ज़ व गायत ये है
کہ قرآن مجید کے حروف و کلمات کی اس ادا اور تلفظ پر قدرت حاصل ہو جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اور حاصل کیا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز، علم تجوید کا ثمرہ یا فائدہ کیا ہے؟ دونوں جہانوں کی سعادت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور کامیابی علم تجوید کا فائدہ یا ثمرہ ہے۔ دوسرا فائدہ یا ثمرہ یہ ہے، اگر قواعد تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تلاوت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، حروف اچھے معلوم ہوتے ہیں، گویا کہ تلاوت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور سننے والے کی طبیعت قرآن کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے فائدہ یا ثمرہ۔ پانچویں چیز، علم تجوید کا حکم کیا ہے؟ علم تجوید کا حکم یہ ہے، اس کا پورا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور علم تجوید کے مطابق موافق قرآن مجید پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت سب پر فرض عین ہے۔ اتنا تجوید کا علم حاصل کرنا کہ جس سے اس کی نماز ہو سکے، یہ واجب بلکہ فرض عین ہے۔ یہ ہے حکم۔ تجوید کی فضیلت کیا ہے؟ تجوید کی فضیلت اظہر من الشمس ہے، کیونکہ اس علم کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ جس طرح قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ سب کلاموں سے افضل و اعلیٰ عرفہ ہے، تو یہ